Hello, good morning students. Welcome to the second lecture of virtual work. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था वर्चुअल वर्क, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग वर्क और डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल वर्क बताया था कि वर्चुअल वर्क क्या होता है और वर्चुअल वर्क को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने उस लेक्चर के लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क टाइटल से मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था। तो उस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को हम आज प्रूव कर रहे हैं। इसका प्रूफ भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम रीड करना शुरू करते हैं। The necessary and sufficient condition that a particle acted upon by several coplanar forces be in equilibrium। इस पार्ट को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। देखिए, तो मेन यहाँ इस जो हमने अब तक लाइंस रीड करी है, इससे आपको एक बात समझनी है कि एक पार्टिकल है जो कि इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में है? एक्टेड अपॉन बाई सेवरल कोप्लेनर फोर्सेस। इट मीन्स उस पार्टिकल पर बहुत सारे समतलीय बल लग रहे हैं और उसके बावजूद वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसके बाद हमको जो प्रूव करने की है, ये तो हम मानेंगे कि गिवन है। नेसेसरी पार्ट में हम क्या मानेंगे कि पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम, इट इज गिवन। देन व्हाट वी विल प्रूव इज here written as underlined part, algebraic sum of the virtual works done by the forces in any virtual displacement is 0। इस ब्रैकेट वाले पार्ट को अभी हम समझते हैं, लेकिन पहले आप इसको इधर देखिए कि हम चूंकि ये हमारा जो एक तरह की थ्योरम है ये, तो इसके अंदर नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों है। तो नेसेसरी पार्ट में हम एज्यूम करेंगे कि हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और ये अंडरलाइन वाला पार्ट हम प्रूव करेंगे। ये अंडरलाइन वाला पार्ट क्या कहता है कि अगर हम उस पार्टिकल पर कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो उस डिस्प्लेसमेंट को देने से जो उस पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वो जो वर्चुअल वर्क करेंगे, रिमेंबर हम उसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो फोर्स वर्चुअल वर्क्स होंगे। तो हमको प्रूव करना है कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो सभी वर्चुअल वर्क्स का जो एल्जेब्राइक सम है, एल्जेब्राइक मतलब कंसीडरिंग प्रॉपर साइन, क्योंकि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एज वेल। तो हमको क्या प्रूव करना है कि वर्चुअल वर्क्स जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा उसका। और फिर कन्वर्स पार्ट में हमको इसका उल्टा करना है। कन्वर्स पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है कि अगर कोई पार्टिकल जिस पर की किसी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में किए गए वर्चुअल वर्क्स का सम जीरो है, यानी कन्वर्स पार्ट में या सफिशिएंट पार्ट में हमको ये अंडरलाइन वाला पार्ट एज्यूम करना पड़ेगा और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है। पहले हम इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, इस फिगर को हम समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट सम पार्टिकल इज केप्ट एट द पॉइंट O। ये O, यहां पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, और इस पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर इस पर 4 फोर्सेस आपको यहां लग रहा होगा, शो किए हैं मैंने। F1, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4। तो दीज फोर्सेस कैन बी इन 2, 3, 4 और 5, 6, सो मेनी फोर्सेस कैन बी देयर। ठीक है, और ये सभी फोर्सेस क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय बल। मतलब ये सारे जो फोर्सेस हैं, क्योंकि फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी दे हैव सेम प्लेन। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम कोप्लेनर। ठीक है, अब वो प्लेन जिसमें ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हमने क्या किया, उस फोर्स में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली, जिनको कि हम बोलेंगे एक्स और वाई एक्सिस। ये आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया कि मान लीजिए पार्टिकल को हमने एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्चुअल मतलब दिमाग में काल्पनिक, एक्चुअल नहीं हो रहा है ये। तो इस डिस्प्लेसमेंट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि माना पार्टिकल ओ से डिस्प्लेस होकर ओ डैश पर आ गया। देखिए आप, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, तो ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड कम्स टू ओ डैश, और ये जो पॉइंट ओ डैश है इसके मैंने कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए अल्फा कॉमा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, तो ये सब बातें हमने अज्यूम कर ली। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने पार्टिकल को दिया, इस डिस्प्लेसमेंट में ये सारे फोर्स वर्क करेंगे। तो इन सब के द्वारा वर्चुअल वर्क करेंगे, और इन सब के द्वारा जो वर्चुअल वर्क है उनका एल्जेब्राइक सम 0 होगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखिए यहां से हम इसको हम देखना शुरू करते हैं। देखिए अब इधर जैसे आप इधर देखिए, सबसे मेन लाइन हमको यहाँ क्या समझनी है कि लेट x1 y1, ये मैंने इस f1 के x और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट एज्यूम कर लिए। x1 y1 क्या है? ये कंपोनेंट ऑफ f1 अलोंग x एंड y एक्सिस। सिमिलरली x2 y2 ये f2 का कंपोनेंट है, x3 y3 ये f3 के कंपोनेंट है अलोंग द टू परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी x और y एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको इसके बाद जो तुरंत जो पहला आपको यहां पर इक्वेशन जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, लॉजिक देकर कि सिंस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, चूंकि कण साम्यावस्था में है। तो अब आप याद कीजिए, अगर कण साम्यावस्था में है तो इसका परिणामी बल 0 होगा, यानी इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। तो अगर रिजल्टेंट 0 है तो ये जितने भी फोर्सेस पार्टिकल पे लग रहे हैं, इन सबके जो एक्स कंपोनेंट है उनका सम भी 0 होगा, एज वेल एज वाई कंपोनेंट का भी सम 0 होगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क कर रखी है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। ये क्या कह रही है कि सिग्मा x1 इक्वल्स टू 0 है ना। सिग्मा x1 बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x1 x2 x3 कौन है? f1 f2 f3 इन सबके कंपोनेंट्स हैं अलोंग द x डायरेक्शन। सिमिलरली सिग्मा y1 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो फोर्सेस के कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस वो 0 है। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये अज्यूम करके आपको लिखनी है। फिर अब हम उसी बात पे आते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि मैंने पार्टिकल को एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया कि पार्टिकल O से कहां पहुंच गया, O डैश पर पहुंच गया। अब देखिए यहां से पढ़ना शुरू करिए। देन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जितने भी फोर्सेस हैं, पहले हम F1 की बात कर रहे हैं। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, वर्चुअल वर्क डन बाई F1 इन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट O डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया वर्चुअली, कि पार्टिकल O से O डैश पर आ गया, उस डिस्प्लेसमेंट में F1 फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इट इज इक्वल्स टू वर्चुअल वर्क डन बाई x1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई y1। अब ये मैंने कैसे लिखा बताइए, ये मैंने आपको लास्ट टर्म के फर्स्ट लेक्चर में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है कि किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, द वर्क डन बाई एनी फोर्स इक्वल्स टू द सम ऑफ द वर्क डन बाई इट्स कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो ये मैंने उस कंसेप्ट से लिखा। यहाँ x1 y1 कौन है, ये f1 के कंपोनेंट्स हैं। तो x1 के द्वारा जो वर्क होगा और y1 के द्वारा जो वर्क होगा उनका सम किसके इक्वल होगा, f1 के द्वारा किए गए वर्क के। अब देखिए ये वाली लाइन हमको यहाँ पर समझनी है कि ये मैंने ये कैसे लिखा, इज इक्वल टू x1 अल्फा प्लस y1 अल्फा y1 बीटा। तो देखिए इस सम में जो फर्स्ट टर्म है x1 इंटू अल्फा, ये x1 के द्वारा किया गया वर्क है इन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट O डैश, और ये है y1 के द्वारा किया गया वर्क। अब ये कैसे, देखिए आप इसको हम समझते हैं। देखिए इधर देखिए आप इस फिगर को ध्यान से देखिए आप, ये जो फिगर है मेरा, मैंने इसमें ये F1 का मेरा एरो है,
यानी ये वेक्टर है F1, ये इसका एरो है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो ये लेंथ शो करेगी यहां से लेकर यहां तक, ये करेगी कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि x1, यानी ये लेंथ मुझे शो करेगी x1, और ये लेंथ मुझे क्या शो करेगी, देखिए ध्यान से इधर, ये जो लेंथ चल रही है ये वाली, जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है, ये लेंथ शो करेगी y1। यानी इस F1 के जो दो कंपोनेंट मैंने यहाँ पहले वर्बली लिखे थे, यहाँ पर जो लैंग्वेज में लिखे थे, वो मैंने डायग्राम में शो किए। क्यों शो किए? क्योंकि अब देखिए मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यू टू x1, तो वर्क डन का बताइए फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाई एनी फोर्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और जो आप फिजिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाई एनी फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू, या इनटू नॉर्मल है, आप उस पहले वाले लेक्चर को विजुअलाइज कीजिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। फोर्स को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर x1 के द्वारा वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं x1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि पार्टिकल x1 की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ। तो वैसे देखिए आप, पार्टिकल इनिशियली O पे था, फिर ये O डैश पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, इस in this resultant displacement पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग सिर्फ इतना मूव हुआ, ये डिस्टेंस एक्चुअली कैसे मैंने सोची, मैंने O डैश से, जैसे मैंने F1 के एरो से परपेंडिकुलर डाला था, ऐसे ही मैंने O डैश से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर। तो अगर मैं O डैश से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करता हूं और O डैश के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी अल्फा और ये लेंथ हो जाएगी मेरी बीटा। तो ये जो डिस्टेंस है या लेंथ है अल्फा, ये क्या शो करेगी? ये शो करेगी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स लग रहा है x1, इसका मतलब x1 के द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा x1 इंटू अल्फा। सिमिलरली y1 के द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा y1 इंटू बीटा, क्योंकि y1 इज द फोर्स अलोंग y एक्सिस एंड बीटा इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट से लेकर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये x1 इंटू अल्फा प्लस y1 इंटू बीटा क्या हुआ, x1 इंटू अल्फा वर्क डन बाई x1 है और y1 इंटू बीटा वर्क डन बाई y1 है, और इन मानों का सम क्या शो करेगा? वर्क डन बाई f1, ठीक है। फिर देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, सिमिलरली ये जो मैंने अभी बात की F1 की, तो उसी फैशन में, उसी सिमिलर वे में मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाई F2 F3 ये हो जाएंगे। मैंने क्या चेंजेस किया बताइए? F2 के लिए मैंने यहाँ पर x1 y1 की जगह रख दिया x2 y2, अल्फा बीटा तो सेम रहेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन है सारे फोर्सेस का। F3 का भी वर्क डन फिर ये हो जाएगा, एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। फिर मैंने क्या किया, ये जो मैंने अलग अलग वर्क डन यहाँ लिख रखे हैं, दिस एंड दिस, जो कि F1 F2 F3 के द्वारा किए गए हैं, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने क्या लिखा? नाउ सम ऑफ ऑल द वर्चुअल वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये, तो इन सब ब्रैकेट्स की जो फर्स्ट टर्म है इनमें से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया। सिमिलरली सेकंड टर्म से मैंने बीटा कॉमन ले लिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने लिखा सिग्मा x1। सिग्मा x1 का मीनिंग मेरा यही था, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने लिखा सिग्मा y1। लेकिन सिग्मा x1 और सिग्मा y1 की वैल्यू मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिख रखी है? 0 0। क्यों? रीजन क्या था इसके पीछे? आप देखिए रीजन क्या था, क्योंकि पार्टिकल इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये 0 आ गया। तो ये 0 क्या किसको प्रूव किया मैंने? सम ऑफ ऑल द वर्चुअल वर्क्स। इसका मतलब नट शेल में हम क्या कह सकते हैं कि इस पार्ट में हमने क्या एज्यूम करके क्या प्रूव किया, वो इस लाइन में शो हो रहा है। देखिए मैंने पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में एज्यूम किया और प्रूव कर दिया कि वर्चुअल वर्क्स जो है वो सम ऑफ द वर्चुअल वर्क 0 है। ओके, अब आप देखिए कन्वर्स पार्ट में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली थ्योरम को रीड करने के दौरान ही बता दिया था कि कन्वर्स पार्ट में हम क्या एज्यूम करेंगे और क्या प्रूव करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार वापस से यहाँ लिख दिया है, ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो हमने क्या कहा देखिए, अब हम कह रहे हैं कि लेट द सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब अगर कोई पार्टिकल है, उस पे आप
अपनी चॉइस का उसको कोई भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं और हर बार आप क्या पा रहे हैं कि सम ऑफ द वर्चुअल वर्क जीरो आ रहा है, तब आपको प्रूव क्या करना है कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए सेम डायग्राम मैंने ऊपर वाला जैसा बनाया है, लेकिन एक डिफरेंस आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे उस ऊपर वाले डायग्राम और इसमें। फोर्सेस वही है, एक्स वाई एक्सिस वही है, पार्टिकल ओ पे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने पार्टिकल को 2 बार वर्चुअली डिस्प्लेस किया है, 2 बार। ऐसा क्यों किया है ये अभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले तो आप देखिए कि हमने पार्टिकल को जो ओ पे था हमने उसको डिस्प्लेस किया ओ डैश तक, ये तो वही है जो फर्स्ट पार्ट में था ऊपर वाले में, और ओ डैश के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, वही फोर्सेस है F1 F2 F3 जो लग रहे हैं, और वही वर्क डन है। देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 दिख रही होगी यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पे। तो ये तो मैंने सेम जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया वो लिख लिया, लेकिन यहाँ में लिखा भी है लाइक इन पार्ट 1, तो ये आपको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं करना है, ये एज इट इज लिखना है। लेकिन अब मैंने सेकेंड बार में क्या, ये तो मेरा वर्चुअल वर्क्स का सम हुआ किस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में, ओ ओ डैश, यानी जब पार्टिकल, यहाँ लिखा है मैंने पार्टिकल इज गिवन ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ओ ओ डैश, लेकिन अब की बार मैंने इस पार्टिकल को फिर से एज्यूम किया कि ये ओ पे रखा हुआ है, लेकिन अब की बार मैंने उसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दिया ओ से लेकर ओ डबल डैश पॉइंट तक। अभी ओ डबल डैश जो है वो ओ डैश के नियर बाई कोई पॉइंट है, और यहां पर ध्यान से समझने की बात यह है कि ओ डबल डैश हमने इस प्रकार एज्यूम किया है कि ओ डैश और ओ डबल डैश दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है। देखिए आप इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइन किए हुए भी है देखो ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसी को हम बोलते हैं दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि इन दोनों की जो हाइट है एक्स एक्सिस से वो सेम है। तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे, वाई कोऑर्डिनेट सेम। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है इस बात को, अगेन लेट, यहां से देखिए आप, पार्टिकल बी गिवन ए न्यू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले हमने ओ से वर्चुअल डिस्प्लेस किया, पार्टिकल ओ डैश पर आ गया, वो कहानी खत्म हो गई। फिर हमने वापस से पार्टिकल को ओ पे एज्यूम किया, और अब की बार हम उसको ओ डबल डैश पर ले गए। अब ओ डबल डैश के मैंने कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर रखे हैं, देखिए अल्फा डैश कॉमा बीटा, यहाँ पहले गलती से बीटा डैश हो गया था तो उसको मैंने मिटा के सही कर दिया है काट के। तो आपको क्या नोट करना है कि ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या थे, अल्फा कॉमा बीटा, और ओ डबल डैश की क्या है, अल्फा डैश कॉमा बीटा, तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो देखिए इस बात को मैं लिख भी रहा हूं नोट में कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ डैश एंड ओ डबल डैश आर सेम। तो अब आप देखिए कि अगर ओ डबल डैश अब की बार पार्टिकल ओ से ओ डबल डैश पे ले जाया जा रहा है, तो इन द सेम फैशन ऊपर वाले तरीके में ही अगर मैं सम ऑफ वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करूं, तो जैसे मैंने इक्वेशन 2 में लिखा था देखिए अभी तक, वैसे ही मैं इक्वेशन 3 में लिख सकता हूं, अब की बार जो न्यू वर्चुअल वर्क्स का सम होगा वो लिख सकता हूं। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अल्फा की जगह अल्फा डैश आ जाएगा, बाकी सिग्मा x1 नहीं बदलेगा। देखिए आप क्यों, क्योंकि सिग्मा x1 तो क्या शो कर रहा है, फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम, फोर्सेस वही है तो उनके x कंपोनेंट का सम भी वही होगा, सिग्मा y1 भी सिमिलरली सेम होगा, बीटा सेम है। तो ये मेरा आ गया न्यू वर्चुअल वर्क्स का सम, है ना, इसको मैंने नंबर 3 पुट किया है। फिर मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक दिया, ये लॉजिक मैंने थ्योरम से दिया है। ये थ्योरम का जो सफिशिएंट पार्ट में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स इन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी कि पार्टिकल को हम कोई भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दें, सम ऑफ द वर्चुअल वर्क जीरो आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो वर्चुअल वर्क्स लिखे हुए हैं सम ऑफ द वर्चुअल वर्क्स, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स हैं अलग अलग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में। तो देखिए इनको जीरो करने से जो मेरी इक्वेशन बनी वो बनी इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ये 4 एंड 5, 4 और 5 कैसे आई, देखिए फिर से सिंपली 2 और 3 को जीरो करने से आई। फिर मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 4 माइनस 5, अब मैंने 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया मैंने, 4 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बताइए जल्दी से क्या आएगा। अगर मैं 4 से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए अब ये बीटा वाला जो मेरी टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, सेम है ये, और अल्फा वाली यानी सिग्मा एक्स1 वाली टर्म जो है वो
कैंसिल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अल्फा है, यहाँ अल्फा डैश है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा बताइए। एक्चुअली यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा डैश लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, आप इसको 5 माइनस 4 कर देना, 4 माइनस 5 की जगह आप अपन चाहें तो 5 माइनस 4 भी कर सकते हैं, 4 माइनस 5 भी कर सकते हैं, ओके, ऑर्डर बदल जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या लॉजिक दिया, देखिए कि यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली आइदर ऑफ द वन इज 0 और बोथ आर 0, लेकिन मैं यहाँ लॉजिक दे रहा हूँ ब्रैकेट में साइड में कि अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा डैश। बताइए क्यों? सिंपल सी बात है, अल्फा किसका कोऑर्डिनेट है, ओ डैश का एक्स कोऑर्डिनेट है, अल्फा डबल डैश किसका एक्स कोऑर्डिनेट है, अल्फा डैश किसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ओ डबल डैश का। तो चूंकि दोनों पॉइंट डिफरेंट है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट होंगे, तो अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा डैश क्लियर है। तो अगर अल्फा अल्फा डैश के इक्वल नहीं है तो ये ब्रैकेट 0 नहीं होगा, तो अगर ये ब्रैकेट 0 नहीं है तो फिर क्या 0 होगा, सिग्मा x1। तो अगर सिग्मा x1 0 है तो ये मैंने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आई कैन प्रूव सिग्मा y1 बराबर 0, इसको आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना है। सिमिलरली तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि सिग्मा x1 इज 0 एज वेल एज सिग्मा y1 इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमारा नॉर्मल कंसेप्ट है वर्क का या फिजिक्स का, ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर सिग्मा ऑफ सम ऑफ द वर्चुअल वर्क 0 है तो पार्टिकल हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका उल्टा किया था, सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव किया। तो आई होप ये आपको प्रूफ समझ में आया होगा। ये एक्चुअली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को लेकर फिर हम कुछ और फॉर्मूलेस पहले ड्राइव करेंगे, फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये आपको रेगुलरली पढ़नी है चीजें, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है हमारा से थोड़ा सा पीरियड हो जाए बीच में इस वीडियो अपलोड करने में, पर आपको रेगुलरली पढ़ते जाना है, आगे से आगे खुद भी पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।